तो ये हम लोग का चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग मैथ के अल्फ़ाबेट यानी डिजिट के बारे में सीखे थे। दूसरे पार्ट में हम लोग संख्याओं को पहले पार्ट में हम संख्या बनाना सीखे थे कि कैसे इन अंकों की मदद से संख्या बनाते हैं। दूसरे पार्ट में संख्या पढ़ना सीखे थे। तीसरे पार्ट में हम लोग संख्या का स्थानीय मान सीखे थे। परंतु उसी संख्या को चूंकि हम लोग दशमलव पद का प्रयोग करते हैं तो उसी संख्या में जो प्रयोग होता है दोस्तों वो एक पॉइंट्स का होता है। तो अभी तक हम लोग इसके इधर का बात चीज सीख रहे थे। अब इसके इधर आपको बता दें कि ये आपका जो सीरीज चल रहा है पूरे के पूरे, चाहे सिमुतल्ला हो, नेत्रहाट हो, नवोदय हो, सैनिक हो, इन सारे के मैथ को बेसिक को पूरी तरह से समझाते हुए कंप्लीट किया जा रहा है। तो आपको एक एक चीज सिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों अब आगे इस पॉइंट का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। जब हम इस पॉइंट के इधर की बात करते हैं तो हम पूरे और पूरे हिस्से मतलब एक दो ऐसे की बात करते हैं। जब हम कोई चीज को टुकड़े की बात करेंगे तब हम पॉइंट्स के उधर दाएं तरफ की बात करेंगे। और कैसे पढ़ते हैं पहले तो अभी तक हम लोग पॉइंट के इधर वाले चीजों को पढ़ने के लिए सीख चुके थे। अब उधर वाले चीजों को भी पढ़ना सीखेंगे। तो पहले आप इधर वाले का रिवाइज कर लीजिए। क्या था? पहला कॉमा 3 अंक के बाद होता था और वो 1000 का होता था। पहला कॉमा किसका? पहला कॉमा 1000 का, दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा अरब का, पांचवा कॉमा खरब का। तो यहाँ पे दोस्तों मात्र एक ही कॉमा दे सकते हैं, इसलिए ये कितना हो गया? 83,803। अब प्रॉब्लम है कि इसके इधर वाले को क्या कैसे पढ़ें? क्या इसमें भी कॉमा पड़ेगा? नहीं, इसमें कॉमा अगर देना भी चाहते हैं तो एक एक अंक का ही आपको कॉमा देना पड़ जाएगा। मतलब इसको अंक वाइज पढ़ते हैं। कैसे? मतलब 83,803 दशमलव, इसको क्या पढ़ते हैं? दशमलव। ये जो पॉइंट है, बुंदा है, इसको पढ़ते हैं क्या? दशमलव। तो 83,803.3808 मतलब इसको आपको एक एक करके इसके बाद पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। अब हम इस डेसिमल वाले का वास्तविक मान यानी स्थानीय मान और इसके प्रत्येक डिजिट का जातीय मान निकालते हैं कि क्या होगा और इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। मतलब डेसिमल वाले को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे और अंकित मान क्या होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। हम इस डेसिमल के इधर वाले का पूरी तरह से जानते हैं। अब इधर वाले को याद रखें, डेसिमल का जब इधर वाले को निकालते थे तो इसका क्या होता था, आपको पिछले बार बताया गया है 3। इसका क्या होगा? 0 पे 0 मतलब 0। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 8 और 8 के बाद जितना है उतना 0। 2 0 3, 3 के बाद कितना? 1 2 3 मतलब 3 के बाद 1 2 3 0। इस 8 के बाद 1 2 3 4 मतलब 8 के बाद 1 2 3 4 0। तो इधर वाले का तो स्थानीय मान निकालना हम लोग लेफ्ट है मतलब डेसिमल के लेफ्ट वाले का हम लोग निकालना जानते थे। अब राइट वाले का निकालते हैं। और इसका अंकित मान क्या होगा? देखिए अंकित मान में कभी बदलाव नहीं होता है। मतलब अंकित मान 3 का 3 ही रहेगा, चाहे वो डेसिमल के इधर रहे, आगे रहे, पीछे रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, अंकित मान कभी नहीं बदलता है। मतलब जैसे इस 3 का अंकित मान 3 ही है तो वैसे ही इस 3 का भी अंकित मान 3 ही रहेगा। ठीक है, इस 3 का, इस 0 का अंकित मान 0 है तो इस 0 का भी अंकित मान 0 होगा। इस 8 का अंकित मान 8 ही रहता है तो वैसे ही इस 8 का, इस 8 का, सभी 8 का अंकित मान क्या होगा? 8 ही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब है इसके, तो इस पोर्शंस को हम जब यूज करते हैं किस रूप में? तो इसका यूज करते हैं जब हम वास्तविक स्थानीय मान इस डेसिमल पॉइंट का निकालने में। तो हम 3 और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो पहले क्या करते थे? 1 0 ऊपर साइड में लगाते थे। अब उसको एक एक 0 बढ़ाते हुए भाग देते जाएंगे क्योंकि ये हमारा इस रूप में, यहाँ पे आप देख लीजिए 10 पर पावर -1 को क्या लिखते थे? 1/10 मतलब जैसे जैसे उधर जाते हैं माइनस में पावर बढ़ता जाता है। तो 10 पर पावर -2 तो 1/10 कितना हो जाएगा? 2 शून्य, 1/3 शून्य। तो इस हिसाब से तो क्या हो गया? 3/10। तो अगला क्या हो जाएगा? 8/2 शून्य वाला और 0 बटा तो कुछ भी कर दें, 3 शून्य कर दें या 4 शून्य, वो तो रहेगा कितना? 0 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 3 यहाँ 3 शून्य था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 शून्य। क्या हो जाएगा? 4 शून्य। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस 8 का हो जाएगा 8/3
8 पर 1 2 3 4 और ये किमान नंबर पे 5वें नंबर पे, तो यहाँ हो जाएगा 5 0। अब इसे अगर हम डेसिमल में हटाएं तो ऐसा भी लिखते हैं कहीं कहीं लोग 0.3, इसको लिखेंगे 8 पॉइंट कितना है डबल, तो 1 मतलब इसके आगे वाले जीरो डालते हैं, डेसिमल के इधर वाले में आगे जीरो डालते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक भी जीरो नहीं डाले, यहाँ पे एक जीरो डाले, यहाँ पे अगर डाल लेंगे तो जीरो है तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, परंतु यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट या पॉइंट के बाद तो कितना जीरो डालेंगे, कितना पोजीशन पे 1 2 3, तो 3 जीरो डालेंगे, 1 2 3 जीरो डाल के 3 लिखेंगे। तो इस 8 के लिए क्या लिखेंगे, तो इस 8 के लिए हो जाएगा पॉइंट के बाद 4 जीरो डालेंगे, कितना जीरो डालेंगे 4 जीरो। तो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्थानीय मान निकालेंगे, किसका, डेसिमल वाले का। पढ़ेंगे कैसे, फिर से डेसिमल के बाद पढ़ते कैसे हैं, पॉइंट करके पढ़ते हैं। स्थानीय मान इधर वाले का हम लोग सीख लिए इधर। अब इन सभी को जोड़ देंगे, अगर चाहे ये 3 + 0 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इसके अलावा इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इन सभी को जोड़ के एक साथ अगर लिख दिया जाए तो उसे हम कहेंगे विस्तारित रूप। क्या कहेंगे, विस्तारित रूप। तो आप इस वीडियो में ये चीज जान गए कि किस रूप में हम किसी डेसिमल संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप घर पे ये 5 प्रश्न हम दे रहे हैं, इन 5 प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे कि उसका पूरे डेसिमल पॉइंट्स तक सारे का स्थानीय मान निकालिएगा और उसके बाद उसको विस्तारित रूप में लिखिएगा। हो सके तो उस चीज को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा फोटो खींचकर। हम 5 क्वेश्चन आपका दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन है 38065.21302। इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको स्थानीय मान निकालना है और उसको विस्तारित रूप में लिख के फोटो खींचना है। 32150.820190। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों वो क्वेश्चन है 21507.821002, 2319.00085 and 21319.00105। इससे आप डरिएगा नहीं कि आपने ज्यादा जीरो डाल दिए। जीरो है तो उसका जीरो ही होगा, चाहे वो इस साइड रहे दशमलव के लेफ्ट राइट साइड रहे या दशमलव के लेफ्ट साइड रहे, तो जीरो का तो जीरो ही होगा। तो वो तो और इजी हो गया ना, ठीक है। तो आशा है कि आप ये चीज मतलब किसी का भी चाहे डेसिमल में हो या डेसिमल में ना हो, सिंपल हो, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसका आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं, उसका आप अंकित मान निकाल सकते हैं, उसको विस्तार रूप में लिख सकते हैं। और अगर 2 अंकों का स्थानीय मानों का अंतर पूछ दे, 2 का योग पूछ दे, तो अंतर योग डेसिमल का भी हम लोग साथ साथ लेंगे। तो आशा है कि आप स्थानीय मान, जातीय मान और संख्याओं को पढ़ना, संख्याओं को इजीली पढ़ना, संख्याओं को छोटा और बड़ा लिखना, ये सारे चीज आप समझे होंगे। इस पार्ट में एक चीज अब और जोड़ते हैं, एक आता है n अंकों की बड़ी संख्या और n अंकों की छोटी संख्या। याद रखें, इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।